हाय ब्लेस, कैसे हैं आप लोग। एक बच्चे ने मेरे को एक क्वेश्चन किया था जो पहले शायद मैं थोड़ा बहुत इसी के एंगल पे एक बार आंसर कर चुका हूँ करीब 3-4 महीने पहले, बट उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि सर मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ, क्या मैं अच्छे क्रिकेट के लिए लेट हो गया हूँ? जो गलतफहमी होती है बहुत से प्लेयरों को। आप मुझे दिशा दिखाएं कि मैं अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाऊं। तो 2 पार्ट हैं। नंबर 1, वो 18 वर्ष का हो गया, उसको लग रहा है कि उसकी एज ज़्यादा हो गई है। और नंबर 2 कि वो मुझसे गाइडेंस चाह रहा है, दिशा दिखाने की बात कर रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल यानी आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। तो इसको पहले मैं बोल चुका हूं, बट अभी थोड़ा सा वेरिएशन दे के मैं बात करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। मेरे हिसाब से आंसर ये है कि ज़्यादातर प्लेयर्स जो 17-18 वर्ष के हो जाते हैं उनको ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। इसकी पहली वजह अमूमन यह रहती है कि क्रिकेट में या तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा लेट आए हैं। तो होता क्या है कि जब आप कॉम्पीट करते हैं, जो लड़के 7 या 8 साल में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की ट्रेनिंग के में आ जाते हैं तो वो बहुत सुधर जाते हैं उस उम्र तक, 14, 15, 16 साल तक, क्योंकि उनके ट्रेनिंग का पैटर्न अच्छा होता है। फिर ये नए बच्चे आते हैं एकदम से, अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है। कुछ छोटे छोटे शहर से बच्चे आते हैं जहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स इतने सक्षम नहीं है। तो मेरे यहाँ कई ऐसे बच्चे आए थे, बट वो आत्मविश्वास की कमी हमेशा रहती है छोटे शहर के बच्चों में। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा विश्वास लेके आते हैं कि नहीं सर। और दूसरी बात ये होती है कि आप समय लेके क्रिकेट में आइए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि हमेशा टाइम कंज्यूम करेगा। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी एक वजह होती है, लेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजह। और दूसरा ये रहता है कि वहाँ सुविधाएं ही रहती है। तो लड़के को लगता है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं आगे कैसे जाऊंगा। मैंने 14 नहीं खेला है, 16 नहीं खेला है, 19 नहीं खेला है, आज मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ, अंडर 19 नहीं खेला है, कैसे जाऊंगा। सिस्टम ऐसे ही बताता है कि ये आपको खेल के जाना है तो आपको प्रेफरेंस देगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ यूपी के अंदर ही, जो ज़्यादा खेले ही नहीं, 19, 16, 14 सीधे सीधे अंडर 22 खेले और रणजी ट्रॉफी के लिए। प्रवीण कुमार उनमें से एक है, मेरठ का। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो ये लेवल वाले आपको मालूम है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, लेवल से जो बच्चे उठते हैं 14, 16, ये 16 तक जाते जाते ही फेड करने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है हम 14 खेल लिए हैं, हमें यूपी का ठप्पा मिल गया है, कपड़े मिल गए हैं, फ़ोटो खिंचा दिया, फेसबुक पे लगा दिया, माँ बाप बहुत खुश हो गए, रिश्तेदार बहुत खुश हो गए। बट वो सच्चाई नहीं। असली क्रिकेटर 18 साल के बाद ही मैच्योर होता है, याद रहे। मेरे हिसाब से हमारे टाइम पे मैं अपने काल को बहुत अच्छा मानता हूँ कि अगर मैंने 14 साल की उम्र में ये तय किया था कि मैं क्रिकेट में आऊँगा तो मेरे को मालूम था कि मेरी पहली ट्रॉफी अंडर 19 मिलने वाली है। यानी 5 साल की कड़ी मेहनत। हालांकि मैं 16, 17 साल में ही खेल लिया, बट वो गोल बना लिया था कि इतने साल तो मेहनत करना। उसी हिसाब से घर वालों से परमिशन लिया था कि मेरे को इतना टाइम आप दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। जो पीयर प्रेशर होता है, घर से भी बच्चों को बहुत प्रेशर होता है। जो उम्र वाले बच्चे होते हैं, तुम 17 के हो गए, 18 के हो गए, लेट हो गए, क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है, तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आत्मविश्वास अब यहाँ काम आता है। आप अगर अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं, तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये क्रिकेट में क्या, किसी भी फील्ड में जिन बच्चों के अंदर विश्वास होता है ना, उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि आपके सामने जो भी चुनौतियां आएंगी वो आप लेने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी काबिलियत यानी एबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। खाली क्रिकेट ज्वाइन कर लेना, आपके अंदर क्रिकेट की एबिलिटी नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। एबिलिटी है और साथ में फिर आप मेहनत करते हैं फिटनेस पे, अपने टेक्निक पे, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो काबिलियत को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। या जो कोच आएंगे, मेरे पास ऐसे बेचारे बच्चे आए जो 2-2, 3-3 साल किसी सेंटर में थे,
बट क्योंकि वहाँ सुविधाएं ठीक नहीं थी, कोच के अंदर वो नॉलेज नहीं थी जो इम्पार्ट कर सकता था उनको, जो एक अच्छे क्रिकेट की तैयारी की थी, और यहाँ आके एकदम कॉम्पिटिटिव फील्ड पे आ गए। उस टाइम पे हमारी एकेडमी में बड़े बच्चे खेलते थे, तो एक तरीके से उनके अंदर वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने लूज होते देखा। तब मैं समझाता था उनको, ये असली क्रिकेट के लिए तो तुम अब तैयार हुए हो। अब तो खैर 23 भी 25 कर दिया गया कोरोना की वजह से, 2 साल और बढ़ गए। तो इतना बीसीसीआई का इतना प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हुई है कि बहुत से लड़के जो सोचते हैं कि मेरा समय चला गया, देखो समय तो आपको देना पड़ेगा क्रिकेट के अंदर, ये मान के चलिए। और जो भी आपका लक्ष्य है उसको तय कर लीजिए आप कि इतने साल मैं क्रिकेट को दूंगा, मेहनत करूंगा, तब फिर आगे की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने एग्जाम्पल आपको भी बता ही दिया। प्रवीण कुमार का एक एक्सट्रीम एग्जाम, ऐसे बहुत से लड़के हैं जो मेरे टाइम पे भी खेले थे। हमारे टाइम पे तो सभी अंडर 19 के बाद ही खेले, फिर अंडर 22 खेले, फिर रणजी ट्रॉफी पहुंचे, ऐसे करके। आत्मविश्वास यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की को मजबूत करने के लिए एक खिलाड़ी का मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग रहना है, मानसिक लेवल बहुत स्ट्रांग रहना है। उस प्रतियोगिता में सरवाइव करने के लिए मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ना, ये कहते हैं मेंटल गेम है, बार बार मैं बहुत सी वीडियोस में बोलता रहता हूँ, ये 60% मेंटल गेम है। अगर यहाँ से आप स्ट्रांग हैं तो सब कुछ कर ले आएंगे। खिलाड़ी को सफल होने के लिए जिन फैक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा वो ध्यान से आज का वीडियो देखे। नंबर 1, जैसे मैंने अभी पहले बोला था, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपका आत्मविश्वास। खुद पे अगर आपके विश्वास ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, अरे क्या है 18 साल, 18 से 25 के बीच में 7 साल बीसीसीआई ने आपको दे दिए हैं, मेहनत करिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, आपकी जो सोच है बहुत सकारात्मक रहनी है। कोई देखिए, आप जहाँ बैठते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कमरों में रहते हैं, सेंटर्स में जाते हैं, नेगेटिव बात करने वाले बहुत बच्चे मिलेंगे, उनको आप अवॉइड करिए। ज़िंदगी का एक वो तय कर लो अपना फलसफा कि आपको अगर आगे जाना है तो फालतू बात यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, उसको आप अपने दिमाग में घर मत करो। तो आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होनी है। तकनीक फटाफट पकड़ना है, चाहे बॉलर हो, विकेट कीपर हो, बैट्समैन हो, और फील्डर अच्छा होना है। यानी फिटनेस का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, तकनीक का अच्छा ज्ञान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सेंटर्स को ठीक से रिसर्च करिए, ढूंढिए सक्सेस कहाँ किन किन एकेडमियों से मिल रही है, जिनको मिलती रही है, सालों साल मिली है, वहाँ ज्वाइन करेंगे तो शायद आपको कुछ मिलेगा। छोटी देखिए, क्रिकेट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है और जगह 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 जो ग्राउंड खाली है वहाँ मालूम पड़ा कोई छोटी मोटी एकेडमी खुल गई। अब उनके पास वो नॉलेज है इम्पार्ट करने के लिए, वो एक्सपीरियंस है, खुद अच्छे प्लेयर रहे हैं या किसी लेवल की कोचिंग की है, नहीं की है, तो आपको कहाँ से सप्लाई करेंगे, राइट? तो और आपके गेम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट क्या है, आप कितने सीरियस हैं गेम के लिए। खाली ऐसे ही कपड़ा पहन के कोई क्रिकेटर नहीं बच जाता है, यहाँ पर किट बैग टांगी और चले आए। मैंने कितने बच्चे देखे हुए हैं, हमने जिनको एकेडमी से हटाया, आज छोटी छोटी एकेडमीज में चले गए हैं, नई नई एकेडमीज में चले गए हैं, बट मैं जानता हूँ कि उनका भविष्य कहाँ तक जाके टिकेगा। जब यहाँ से वो रिजेक्ट हुए हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा, राइट? तो वो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा, स्टिक करिए एक जगह। अगर आप स्टिक करना नहीं जानते ना तो आपका फ्यूचर सेफ नहीं है। सेटबैक्स यानी बाधाएं बहुत आएंगी लाइफ में, किसको नहीं आती है, मेरे को नहीं आई, किसी भी खिलाड़ी को नहीं आई है। सेटबैक्स आज विराट भी झेल रहा है, कप्तानी का सेटबैक झेल रहा है कि नहीं, कि T20 में उसको चेंज करके रोहित शर्मा को डाल दिया क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आ रहा था। वो समझ रहा था कि ये मेरा सेटबैक हो रहा है, मेरे से रन नहीं हो रहे हैं, ये प्रेशर मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो बीसीसीआई ने ये मुनासिब समझा कि भाई आने वाले T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, सर पे है, तो ये राइट टाइम है कि रोहित को हम कप्तान बना दें। रोहित ऑलरेडी मुंबई के लिए IPL में कई सालों से कप्तानी कर रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसको कप्तानी का, ठीक है। और अपना जो फोकस है
लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु का मतलब आप क्या फोकस करते हो, अपने आप को क्या सोचते हो, कहाँ तक हम जाएंगे, मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे। डिस्ट्रैक्शंस तो मैंने पहले भी वीडियोस में बोला बहुत है आपके टाइम पे। ये स्मार्टफोन, अगर आप इनके डिस्ट्रैक्शंस में चले जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, और उसको अगर जो भी आपकी काम की चीज़ है खाली वो उसके लिए यूज़ करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि खिलाड़ी जो अपने आप को फोकस करता है दो ही चीज़ में और करके सक्सेसफुली ले जाए, पढ़ना और खेलना, पढ़ना और खेलना, तो ज़िंदगी में आगे निकल सकता है। और कहीं बीच में वो डिविएट हो गया इधर से उधर, ये क्या बोल रहा है, चलो तुम्हें और कहीं चलना है, घूम यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो फोकस आपका वहाँ गड़बड़ाएगा। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा है ना, घोड़े को ऐसे लगा दिया जाता है जब टांगे पे घोड़ा होता है, ताकि दाएं बाएं ना देखे, सीधे जो उसका रास्ता है उसकी तरफ जाए, तो वही आपका फोकस होना है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। क्या बजे ग्राउंड आते हैं, आपको हमारे यहाँ तो डायरीज दी जाती है, आप डायरी मेंटेन करिए। नहीं समझ में आती है आप कोचेस से पूछिए, नहीं समझ में आती है मैं खुद बोलता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ। हालांकि हमारे पास क्योंकि 2 ग्राउंड है तो कभी मैं इधर रहता हूँ, कभी वहाँ रहता हूँ, बट मैं यही बोलता कि डायरीज में ही खाली क्वेश्चन लिख के मेरे को भेज दोगे तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। ठीक है। जो भी आपको शेड्यूल है उस पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस रहिए, तभी आप सफलता की तरफ जा पाएंगे। क्या कारण है कि हर आदमी सफल नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है, सबके अंदर है। अब मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ प्लेयर वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के बराबर कैलिबर वाले थे जब वो स्कूली लेवल पे थे, बट जैसे जैसे सक्सेस मिलती गई उनका जो है ध्यान बढ़ गया क्रिकेट के अलावा इधर उधर। तो जिसका ध्यान बढ़ गया वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो गया, और जिसका ध्यान कॉन्स्टेंटली, जिसका फोकस, जिसकी गोल्स लक्ष्य की तरफ खाली जाते रहे, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हो गए। तो यहाँ भी ये भी मेंटल है कि आप अपने सफलता को कैसे पचाते हो। मैंने खुद संवारा है एक टाइम अपने आप को, मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटी एज में खेला हूँ और अच्छा स्पोर्ट्समैन था, बट ये भी रियलाइज़ करा कि मैंने गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से जहाँ खेलना चाहिए था वहाँ नहीं खेल पाए, और इससे बड़ी क्या सज़ा हो सकती। हर आदमी यही कहता है कि भाई जहाँ खेलना था आप नहीं पहुँच पाए, कमी कुछ भी नहीं थी आपके। मेरे जो पुराने कोचेस आते हैं बोलते हैं कि अगर तू आज के टाइम पे होता आईपीएल के टाइम पे तो आईपीएल का तो आइडियल प्लेयर था। जिस तरह की तुम बैटिंग करते हो, जिस तरह की तुम बॉलिंग करते थे, फील्डिंग करते थे, वही आईपीएल की रिक्वायरमेंट होती है। बड़े अनफॉर्चुनेट थे हम लोग कि हमारे टाइम पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। 2-2 दिन के मैचेस तो लीग होते थे, 2 दिन 3 दिन की शुरुआत होती थी। मैंने जो लीग खेले हैं 2 दिन के खेले, बाद में जाके ये 45 ओवर्स 50 ओवर्स, वरना उस समय तो ज़्यादातर टूर्नामेंट 70s तक ज़्यादातर टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल 2-2 दिन के होते थे, 2 इनिंग्स, जो आज के टाइम पे बहुत कम है। एक लेवल पे प्लेयर पहुंच जाता है तब उसको मिलता है। तो उम्मीद है जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन मेरे को भेजा था उसका आंसर आज मिल गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, और इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं वो रीड करूँगा और उनको आंसर करूँगा। इधर तो बहुत पानी गिरा है और हमें नहीं लगता कि 2-3 दिन हमारी ग्राउंड तो बिल्कुल तालाब हो गई है कि कुछ खेल हो पाएगा जब तक धूप बहुत तेज़ 3-4 दिन नहीं होगी। तो मैं घर से ही कुछ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। उम्मीद है, इसी उम्मीद में कि आप लोग जितने भी क्रिकेटर्स हों बहुत सीरियसली अपने करियर को लीजिए, और ये सब जो बातें यूट्यूब के थ्रू मैं भेजता हूँ उसको अच्छे से देखिए, प्लान करिए। लाइफ को प्लान किया जाता है, घर वाले भी करते हैं, बच्चे खुद भी करते हैं। तो प्लान नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं आपका होगा उस प्लानिंग का, तो आप विफल हो जाएंगे। तो सफल बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैंने इस वीडियो में साफ साफ बोला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। आप लोग खूब मेहनत करिए, और बार बार बोलता हूँ कि जो भी सेंटर्स चुनिए वो सक्षम है कि नहीं ज़रूर देखिए, क्योंकि सफ़र आप करेंगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो
कोरोना का टाइम अभी भी चल रहा है, कम हो गया है वो बात अलग है, पर चल रहा है, तो आप सावधान रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।